हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अलख निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सॉल्यूशन गुड मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। एक पेरेंट्स के पास एक लड़की थी, जिस लड़की का स्वभाव न तो पिता से मिलता था, न ही उसकी माँ से मिलता था। दोनों से ही अलग, एक दूसरे से एकदम जुदा वो लड़की थी। और उसका जो हस्बैंड है उस लड़की को लेकर जाता है डीएनए हॉस्पिटल में, डीएनए टेस्ट कराता है। डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि ये उसकी लड़की नहीं रहती है और वो अपनी पत्नी पे शक कर लेता है। आज इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और इस कहानी को बहुत दिलचस्प मोड़ है। वो पत्नी भी बेकसूर रहती है और पति उस पर ज़बरदस्ती नाजायज़ संबंध का आरोप लगाता है और वो पत्नी बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि की रहती है, सही रहती है, कोई गलत और नाजायज़ नहीं रहती है। और क्यों ऐसा हुआ कि एक लड़की अलग ही हो गई और उसके चाल चलन, स्वभाव, हर चीज़ डीएनए भी बताया कि उसकी बेटी नहीं। आखिर इस कहानी में संशय है क्या? इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम एक कपल रहते हैं एक गांव में, और उस गांव की कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ कहानी है। सुनिए इस कहानी को। तो कपल का एक बेटी का जन्म होता है। जन्म के दिन दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, खुशी से अपने बच्ची को पालते हैं, पोसते हैं और पालन पोषण करके जब वो लड़की बड़ी होती है तो उसका स्वभाव इन दोनों के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत होता है। और विपरीत होने की वजह से पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि ये मेरी बेटी है भी या नहीं है। तो उसने ले जा कर के बेटी को चुपके से ले जा कर के उसका डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट में पता चला कि ये उसकी बेटी है ही नहीं। फिर वो वापस घर आता है। घर आकर के अपनी पत्नी को भला बुरा कहने लगता है कि तुमने नाजायज़ किया है और ये लड़की मेरी नहीं है, मैंने डीएनए टेस्ट में पता लगाया है। फिर पत्नी बोली कि मैंने आज तक कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं सिवाय आपको छोड़ करके। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का शक मत कीजिए प्लीज़। लेकिन पति कहाँ मानने वाला था। उसके ऊपर तो भूत सवार हो चुका था कि ये नाजायज़ है, ये झूठ बोल रही है। और यही एक कहानी जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए जाता है और दोनों में वाद विवाद धीरे धीरे बढ़ते मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी डीएनए टेस्ट में भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के नहीं हैं। पत्नी कहती है कि मेरा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो उसने रिपोर्ट में भी आया कि इसने आज तक किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाया है सिवाय उसके हस्बैंड से। फिर भी हस्बैंड माना नहीं। डॉक्टरों से पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है, क्या है कि अत्यधिक दिन हो जाने की वजह से इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 8-10 दिन तक किसी के डीएनए का पता चलता है, उससे अत्यधिक दिन होने के बाद उसका पता नहीं चलता है। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और तलाक की तरफ चली जाती है। तलाक, कोर्ट में तलाक मंजूर कर ली जाती है। फिर पत्नी जो है अपनी बेटी को लेकर के, जो बच्ची रहती है उस बच्ची को लेकर के वापस चली जाती है अपने मायके। और मायके जाने के बाद वहाँ पे एक स्कूल में दाखिला करा देती है उस बेटी की और चुपचाप अपना घर में रहती है और कहीं एक छोटी सी जॉब पकड़ लेती है। जॉब करते हुए वो बच्ची पढ़ने जाती है तो उसी स्कूल में एक और लड़की रहती है। वो लड़की देखती है इस लड़की को, तो वो लड़की इस लड़की से दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद उससे कहती है कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ के जैसा है। और
चलो मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, मैं मिलवाऊँगी तुम्हें अपनी माँ से। एक दिन की बात है, उसका जो बर्थडे था, बर्थडे के दिन उसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है। तो उसने कहा मेरा आज मेरा भी बर्थडे है। दोनों कहा तुम्हारा भी बर्थडे है? तो हाँ, तो आज मेरे घर में पार्टी धूमधाम से है, आना मेरे घर पे। वो बच्ची जाती है, जा कर के अपने असली माँ बाप के पास जब जाती है तो उसकी माँ और ये दोनों का एकदम शकल सूरत स्वभाव वगैरह जितना है सब मैच करता है, बोलने का चालने का जो है हर चीज़ मैच करता है। तो ये लड़की समझ जाती है कि मैं इसी घर की ही बेटी हूँ। तो उसने क्या किया, पूछा कि तुम्हारा जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ था। उस हॉस्पिटल में अपने माँ से पता लगाया और लड़की ने छानबीन शुरू किया। छानबीन में पता चला कि ये दोनों का जन्म एक ही अस्पताल में हुआ था और ये नर्स की गलती की वजह से जो है ये लड़कियां अदला बदली हो चुकी है। उसने क्या किया, उस लड़की को लेकर गई कि चलो मैं अपनी माँ से मिलवाती हूँ। उसने कहा माँ ये देखो तुम्हारा जो बेटी है, मैं तुम्हें अपने बेटी से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। उसने कहा क्या बोल रही हो? तो हाँ माँ मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बेटी ये रही सामने। उसने देखा तो उस लड़की की शक्ल जो है उसके पिता से मैच करती थी, उसके हस्बैंड से। तो उसने कहा, उसको गले लग करके रोने लगे एक दूसरे से। ये भी सब, वो पूरा फैमिली एक दूसरे से रोने लगे और रोते हुए अपनी कहानी और दास्तां सुनाई। फिर बाद में जा कर के ये कहानी फिर उसको से संपर्क किया गया हस्बैंड से कि देखो तुम्हारी पत्नी जो है बिल्कुल बेकसूर है और ये रही तुम्हारी लड़की जो हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई थी। इसी की वजह से तुम्हारा शक, अपनी पत्नी पर तुम्हें शक नहीं करना चाहिए था। तो उसने भी अपने शक को कहा कि नहीं ये मेरी गलती है, मैं गलतफहमी में था। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और अपने बेटी से भी माफ़ी मांगी और दोनों कपल एक दूसरे से खुश होकर एक दूसरे से गले मिलकर सब रोए और फिर जा कर के सब एक दूसरे से फिर अपना अच्छे से संबंध बनाए और सब एक दूसरे से सबका अच्छा संबंध बना और दोनों सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और भी प्रेम और उनका जो है आपस में खूब घनिष्ठता बढ़ गई और इसी के साथ दोनों कपल फिर से खुशी खुशी रहने लगे और दोनों बेटियां जो है अपने अपने घर को चली गई। हाँ तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी एक हकीकत घटना है और इसी घटना के आधारित ये कहानी है जो ये घटी हुई थी। हाँ तो दोस्तों कोई भी कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार अपनी पत्नी के बातों पे या किसी के बातों पे विचार अवश्य कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।